है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी। आइए अब अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए जो मुकालमा है, मैं दावत देता हूं अलीजा बानो बिन्त अतीक अहमद को और उसके हमरा अक्सा बानो बिन्त तबरेज अहमद को के दोनों मौसूफा तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हो ना बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हो बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल की है? हाँ, दीनी तालीम भी हासिल की हूँ। सुबह उठकर गुस्ल करना, क्रीम पाउडर लगाना, बाल झाड़ना, सर पर दुपट्टा ना रखना, इसी को ना बोलते हैं बहन गुस्ल के फर्ज। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये दीनी तालीम तो नहीं है, ये तो फैशन है। दीनी तालीम तो इसको बोलते हैं सुबह में फजर की नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, फिर मदरसा जाना, अल्लाह को राजी करना, उसकी इबादत करना, बेपर्दा घर से बाहर ना निकलना, इसी को दीनी तालीम बोलते हैं। बड़ी आई हो दीनी तालीम हासिल करने वाली, हम लोग तो अंग्रेजी दा है। क्या तुम्हारे मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होती है। क्या मैं आपसे अंग्रेजी में सवाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। What is your name? My name is Aliza Bano. What is your father's name? My father's name is Atiq Ahmed. Which madrasa do you reading? I reading Madrasa Islamia Ziaul Ulum. In which class do you read? I class 5th. What is your country name? My country name is India. What is the name of your religion? The name of my religion Islam. बहुत अच्छा बहन, मेरी गलत फहमी दूर हो गई। अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकती है? क्यों नहीं? अच्छा, ये बताओ कि गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 5 चीजें फर्ज है। नंबर 1 साबुन का होना, नंबर 2 तौलिया का होना, नंबर 3 बाल्टी का होना, नंबर 4 शैम्पू का होना, नंबर 5 बदन का पोंछना। नाउजुबिल्लाह, ये क्या बात हुई? मारे सर फूटे घुटना। 1 घंटे से तुमने मेरा दिमाग खाया हुआ है और एक भी बात तुम्हारी कीमती नहीं है। सुनो मेरी बहन, मैं बताती हूँ। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गरगरा के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नर्म हिस्से तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 तमाम बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो मेरा दिमाग खोल दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को मदारिस व मकातिब के अंदर भेजिए और इल्म दीन की तालीम हासिल कराएं। ठीक है बहन, मैं तौबा करती हूँ। आज ही मैं वालिदैन से कहकर मदरसा इस्लामिया ज़ियाउल उलूम में दाखिला कराऊंगी और दीनी तालीम हासिल करूंगी इंशाअल्लाह। अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अभी आपके सामने जो मुकालमा पेश किया गया उसमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि मकतब और मदारिस की तालीम कितनी अहमियत और कितनी फजीलत रखती है। इस्लाम आपको हर शोबे में जाने की इजाजत देता है, हर इल्म को हासिल करने के लिए बल्कि ताकीद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की थी, वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, कि तुम अहले बातिल के लिए, अपने दुश्मनों के लिए ताकत इख्तियार करो, ताकत तैयार करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, ताकत उस वक्त कोई और शय थी, ताकत उस वक्त कोई और चीज थी। घोड़े और इस तरह की चीजें उस वक्त ताकत समझी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में अगर ताकत कोई शय है, कोई चीज है, तो वो इल्म है। अगर हमने अपने आप को इल्म से आरास्ता नहीं किया,
अपने आप को इल्म के मैदान में आगे नहीं किया तो यकीन जानिए हम इंतहाई पस्ती और इंतहाई जवाल में चले जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बच्चों और बच्चियों को पहले हम मकतब की तालीम दें, पहले बुनियादी दीनी तालीम से उसको पैरास्ता करें, आरास्ता करें, फिर उसको आला तालीम और असरी तालीम के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में भेजें, ताकि वो बच्चियां जो मुर्तद हो जाती हैं आगे चलकर, वो बच्चे जो गैरों के झोलियों में आ जाते हैं, जो गैरों के बहकावे में फंस जाते हैं, उसका मुदावा हो सके। और ये मकतब और ये मदरसे और ये छोटे छोटे इदारे इन्हीं कामों को करते हैं। अभी मैंने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने इसी चीज को कहा था कि अगर ये मदरसे ना रहे, ये मकतब ना रहे, तो जान लो हिंदुस्तान में दीन बाकी रखना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं चीजों को मुकालमे के जरिए आपको समझाया गया। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी।